हेलो गाइज, वेलकम यू ऑल टू अवर चैनल टुवर्ड्स इमेजिनेशन। मेरा नाम है सार्थक और आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धन के मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी के बारे में। ठीक है, तो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी क्या है उसको हम पहले समझेंगे। धन आपको किस तरीके से बहुत अच्छे से मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है उसके बारे में हम बात करेंगे। मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का यूज करके हम किस तरीके से हमारी इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग जर्नी को और भी बेहतर बना सकते हैं एंड अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के में, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो धन ऐसे बहुत से यूनिक फीचर्स हम सबको प्रोवाइड करता है, जिसके ऊपर मैंने धन नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई है, वहां पे आप जाके देख सकते हो। स्टिल अभी तक धन में जिसने अकाउंट ओपन नहीं किया, अकाउंट ओपनिंग से लेकर सारे फीचर्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां जाके अकाउंट ओपन कर लो। इनकेस आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करो या धन के ऑफिशियल टीम से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपको आपको हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो धन के मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी को हम पहले समझते हैं। तो उससे पहले हम जान लेते हैं मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी क्या है। तो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी समझो कोई भी स्टॉक है, ठीक है, और मुझे 1 लाख रुपए के स्टॉक्स बाय करने हैं और मेरे पास 25,000 रुपए ही है। तो मैं क्या करूंगा कि 25,000 रुपए के ऊपर मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का यूज करूंगा। तो वहां पे क्या करता है, धन मुझे 75,000 रुपीज प्रोवाइड करेगा एंड मेरे 25,000 रुपए वहां पे लगेंगे। एंड टोटल मिला के मैं 1 लाख रुपए के शेयर्स बाय यूजिंग मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी बाय कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए हमें कोलैटरल क्या रखना पड़ता है, तो कोलैटरल आप कैश भी रख सकते हो, देन आप प्लेज भी कर सकते हो। ठीक है, एंड धन नॉट ओनली आपको स्टॉक्स, तो उसके साथ साथ ईटीएफ्स में भी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अब बात आती है कि जो मार्जिन हमें प्रोवाइड किया जा रहा है 75% धन से, उसके ऊपर हमें क्या करना है। तो आपको ज्यादा कुछ यहाँ पे धन आपको इससे चार्जेस लेता नहीं है, आपको बस डेली बेसिस पे 0.0438% बस आपने जितना भी मार्जिन लिया है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना है। ठीक है, बस इतना ही चार्ज आपको करना है। अब बात करते हैं कि आपकी जो भी वैल्यू है, ठीक है, वो 20% कवर हो जाती है, तो आपका जो यहाँ पे पोजीशन है तो ऑटोमेटिकली लिक्विडेट हो जाता है। तो इसके बारे में हमें समझना है। अब बात आती है कि जो मार्जिन आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो कितने दिनों के लिए किया जा रहा है। तो बहुत से ब्रोकर्स आपको, कुछ ब्रोकर्स 275 डेज के लिए करते हैं, कुछ ब्रोकर्स 10 दिन के लिए करते हैं, कुछ ब्रोकर्स 2 दिन के लिए करते हैं। अगर बट धन की अगर बात करें तो धन आपको अनलिमिटेड टाइम के लिए जो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी है वो आपको प्रोवाइड किया कर रहा है। आप कोई भी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी हो, आप 10 साल के लिए स्टॉक को रखो, 25 साल के लिए रखो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको क्या करना है, डेली बेसिस पे 0.038% का इंटरेस्ट धन को देना है। अब बात आती है प्रॉफिट की। अब समझो कि धन का मैंने 75,000 रुपीज लिया है, मेरे 25,000 रुपए लिए, और उसके ऊपर मुझे समझो एग्जाम्पल के लिए 10,000 रुपए प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, तो 10,000 रुपए प्रॉफिट में से मुझे 1 रुपया प्रॉफिट भी धन को देने की जरूरत नहीं है। बस आपको धन से आपने जितना भी मार्जिन लिया था उतना मार्जिन प्लस सेटल, जिस दिन भी आपने बाय किया है उस दिन से लेके सेटलमेंट डे तक आपको जितना भी इंटरेस्ट है उतना आपको धन को पे करना है। बाकी आपको प्रॉफिट में से 1 रुपया भी धन को पे करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप देखोगे तो कितना अच्छे तरीके से अगर आप इसको समझोगे मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी को एंड अच्छे तरीके से इसको इंप्लीमेंट करोगे ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में, तो कितना अच्छी तरीके से आप प्रॉफिट कर सकते हो। तो धन ऐसे बहुत से जो स्टॉक्स है उनमें आपको मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। कुछ स्टॉक्स में फोरेक्स मिल जाता है, कुछ स्टॉक्स में आपको थोड़ा सा कम मिलता है, ईटीएफ्स में भी आपको मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी मिल जाती है। तो हम इसको समझेंगे एंड किस तरीके से आप इस स्ट्रैटेजी का यूज करके बहुत अच्छे से प्रॉफिट कर सकते हो, उस स्ट्रैटेजी को भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, टीवी web.dhan.co पे लॉगिन करना है। ठीक है, web.dhan.co पे मैं जैसे ही लॉगिन करता हूँ मेरे सामने इस तरीके से इंटरफेस आ जाता है। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मुझे वॉच लिस्ट मिल रही है। तो हम एग्जांपल के लिए LIC हाउसिंग फाइनेंस लेते हैं, जहाँ पे हम मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी को देखेंगे। अब मैं जैसे ही LIC हाउसिंग फाइनेंस पे बाय करता हूँ, मेरे सामने यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा और यहाँ पे मिडल में आपको देखेगा MTF का सेपरेट ऑप्शन विच इज यूनिक प्रोवाइडेड बाय धन। तो यहाँ पे मैं MTF पे क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो मुझे लेवरेज जो है फोरेक्स यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसको बाय करता हूँ, ठीक है, मार्केट प्राइस पे, तो इस तरीके से मुझे मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे मार्जिन फंडिंग इंटरेस्ट विल बी चार्ज 0.0438% पर डे पोस्ट सेटलमेंट। मतलब आप जब आज अगर आपने बाय आज किया, ठीक है, और जब तक आप सेटलमेंट नहीं करते तो पर डे आपको 0.0438% जो मार्जिन पे इंटरेस्ट है, जो भी मार्जिन आपने धन से लिया है उस पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब T+2 डेज को आपको कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता। अगर आपने आज बाय किया तो T+2 डेज कोई भी इंटरेस्ट आपको चार्ज नहीं करता। आफ्टर T+2 डेज आपको इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करता है धन आपसे। अब यहाँ पे समझो 374.95 यहाँ पे प्राइस है और मुझे यहाँ पे 1000 क्वांटिटी बाय करनी है। ठीक है,
और मुझे जो टोटल 1000 क्वांटिटी प्राइस बाय करने के लिए अगर 374 से मल्टीप्लाई करें 1000 को तो हो जाता है 3,74,000 रुपीज़, राइट। अब इसमें से मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, तो मुझे बस अगर मैं मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे मुझे लेवरेज मिल रहा है 4x का, और मुझे बस 93,000 रुपीज़ पे करने हैं। बाकी जो बचे हुए पैसे, ठीक है, आउट ऑफ 3,74,000 बस 3,74,000 में से 93,767 रुपीज़ मुझे प्रोवाइड करने हैं। बाकी सारे पैसे धन उनके एंड से मुझे प्रोवाइड करेगा, और जो भी मार्जिन मुझे मिल रहा है उस पर बस मुझे इंटरेस्ट पे करना है। एंड आफ्टर प्रॉफिट जो भी पैसे मैंने धन से लिए उनको बस उतने ही पैसे वापस करने हैं। एंड उसके साथ साथ अगर बात करें तो बस जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है उस दिन तक उतने ही इंटरेस्ट मुझे पे करना है, बाकी प्रॉफिट में से कोई भी पैसे मुझे पे नहीं करने। तो होप सो आपको MTF यहाँ पे किस तरीके से यूज करना है वो समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि MTF को किस तरीके से हम एज अ स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं LIC हाउसिंग फाइनेंस का ही चार्ट ओपन करता हूँ। ठीक है, LIC हाउसिंग फाइनेंस का आपके सामने चार्ट ओपन कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट हम ओपन करते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैंने जैसे ही चार्ट ओपन किया LIC हाउसिंग फाइनेंस का, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ठीक है, आपको सिंपली ना इसका बॉटम देखना है, करेक्शन देखना है, एक अच्छा सपोर्ट आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अच्छा सपोर्ट आपको फाइंड आउट करना है। एंड मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी का यूज कर रहे हैं इसलिए स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं, तो ऐसा नहीं है, बिकॉज हमारा पोजीशन लिक्विडेट होने से भी हमें बचाना है। ठीक है, तो मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में क्या बोला, भले ही मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी बहुत अच्छा मार्जिन आपको मिल रहा है, बट आपको यहाँ पे 10 में से 8 बार प्रॉफिट होगा, 2 बार इनकेस लॉस भी हो सकता है, बट उस लॉस को कैसे ओवरकम करना है उसके ऊपर हम बात करेंगे। अब यहाँ पे मैं एग्जांपल के लिए जैसे देता हूँ कि 338 एक अच्छा सपोर्ट है LIC हाउसिंग फाइनेंस का। एंड अगर इंडियन स्टॉक मार्केट में की अगर बात करें तो अकेले BSE में अगर देखेंगे तो 5800 जो कंपनीज है वो लिस्टेड है, राइट। तो उसमें से कोई भी ऐसा एक स्टॉक, मैं एग्जांपल के लिए मैंने LIC हाउसिंग फाइनेंस दिया, तो LIC हाउसिंग फाइनेंस से आपको लेना ऐसा नहीं है। कोई भी स्टॉक आप ऐसा नहीं कि हर रोज करो, महीने में 2 ऐसे स्टॉक्स निकालो, 3 ऐसे स्टॉक्स निकालो कि जो आपको कंफर्म आपको एक अच्छा डायरेक्शन दे सकते हैं, एक अच्छा प्रॉफिट दे सकते हैं, अच्छा सपोर्ट उन्होंने लिया है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे आएगा, एक अच्छा सपोर्ट है, तो मैं इस तरीके से स्टॉक्स फाइंड आउट करूंगा कि उसका अच्छा सपोर्ट के आसपास वो घूम रहा है, 52 वीक का जो लेवल है, एक अच्छा सपोर्ट है, वहां से वो सपोर्ट ले रहा है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली छोटा स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाऊंगा। ठीक है, छोटा सा स्टॉप लॉस इस जगह पे मेरा रहेगा। एंड मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी में यहाँ पे यूज करूंगा, जस्ट लाइक मैं यहाँ पे 25,000 पे करूंगा, 75,000 में धन से लूंगा। एंड यहाँ पे मेरा जो टारगेट रहेगा, यहाँ पे सपोर्ट अगर ले रहा है तो T+2 डेज तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। T+2 डेज में ही अगर हमारे जो टारगेट है वो आ जाते हैं सपोर्ट के बाद तो अच्छी बात है। एंड अगर नहीं भी आते तो हमें कुछ नहीं, छोटा सा इंटरेस्ट हमें पे करना है तो वो तो हम पे कर सकते हैं। मैं क्या करूंगा, अगला जो रेजिस्टेंस है या जो गैप यहाँ पे बचा है, या अच्छा सपोर्ट लेने के बाद 10-20 पॉइंट तो एटलीस्ट मार्केट ऊपर जाएगा, राइट। 10-20 पॉइंट, 1000 रुपए के 1000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 20 भी आप करोगे तो कितना हो जाता है, 20,000 रुपए हो जाता है। ठीक है, तो 10-20 पॉइंट भी आपको अगर मिल गए, ठीक है, तो भी इनफ है। ठीक है, आपने 25,000 पे किया, बस 10 पॉइंट के लिए किया। स्टॉप लॉस आप 5 एक पॉइंट का ही रखो तो जो सपोर्ट के नीचे, बिकॉज अच्छे सपोर्ट पे हमने बाय किया। हमें स्टॉक से इसे फाइंड आउट करने के लिए बोले कि जो बहुत अच्छे सपोर्ट पे और वहां से नीचे जाने के बहुत कम चांसेस उसके रहेंगे। इंडिकेटर्स भी हमें वहां पे अच्छे डायरेक्शन दे रहे मार्केट का। देन उसके बाद अगर बात करें तो रेजिस्टेंस सपोर्ट भी अच्छे से दिख रहा है हमें वहां पे। अगर बात करें तो जो सिग्नल से सारे अच्छा करेक्ट भी कर लिया है मार्केट ने और आप सपोर्ट जाके ले रहा है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ज़्यादा हमें लेने की ज़रूरत नहीं, 20-30 पॉइंट के लिए भी आप प्ले कर सकते हो। ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आया होगा मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी को किस तरीके से यूज करना है, किस तरीके से छोटे स्टॉप लॉस के साथ कम टाइम में बाय यूजिंग मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी हम बहुत अच्छे से प्रॉफिट कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर आप होल्ड करते हो, ठीक है, बस तो वहां पे ट्राई करो कि मार्जिन थोड़ा कम लो। लॉन्ग टर्म के लिए भी आप होल्ड करते हो तो भी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी बहुत अच्छे से आपको प्रॉफिट करवा के देगी। बस परसेंट मैंने बोला है कवरेज जो अमाउंट है, तो 20% से नीचे आने से पहले आपको सेटलमेंट करना है, बिकॉज आपका पोजीशन ऑटोमेटिकली लिक्विडेट हो जाएगा। इस एक रिस्क को आप आउटकम कर जाओगे तो बाकी सारी पॉजिटिव चीजें आपको दिखेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग चीजों के साथ। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। जिन्होंने अभी तक अकाउंट ओपन नहीं किया, अकाउंट ओपन करो। एंड जो भी धन आपको इस तरीके से फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग को, उनका बेनिफिट उठाओ। तो जाते जाते लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।